हेलो गाइज, जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम है अमनदीप। आप सब देख रहे हैं इंडियन टेक एडवाइस यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं प्रिंटर की बाइंग गाइड और पूरी आपको बाइंग गाइड दूंगा प्रिंटर्स के बारे में और पूरे कन्फ्यूज़न आपके दूर कर दूंगा कि आपको कौन सा वाला प्रिंटर खरीदना चाहिए, क्या कौन सा वाला आपके लिए बेस्ट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। तो गाइज, प्रिंटर लगभग मेरे हिसाब से 4 प्रकार के होते हैं। वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन 4 प्रकार के मेनली काम होते हैं। जैसे एक लेज़र प्रिंटर हुआ हमारा, एक इंक टैंक प्रिंटर आते हैं, ठीक है। उसके अलावा लेबल प्रिंटर्स आते हैं जो कि अपने लेबलिंग रिसिप्ट वगैरह प्रिंट के काम में आते हैं। एक आते हैं सब्लिमेशन प्रिंटर, और ये प्रिंटर जो आते हैं ये आपके जो टी शर्ट प्रिंटिंग हुआ या फिर आपके बैनर प्रिंटिंग हुआ, इन चीज़ों के लिए काम आते हैं। मेनली हमारे रेगुलर कार्य के अंदर 2 ही प्रकार के प्रिंटर काम में हम लेते हैं, इंकजेट और लेज़र प्रिंटर। और इसी में हमारा ज़्यादातर कन्फ्यूज़न रहता है कि हमारे लिए कौन सा वाला ख़रीदना चाहिए हमें। तो इसकी पूरी बाइंग गाइड देने वाला हूँ। इसके लिए हमने टोटल 8 पॉइंट्स नोट किए हैं और आपके लिए 8 पॉइंट बनाए हैं, और उसी के अंदर आप इन 8 पॉइंट को ध्यान में रखकर प्रिंटर खरीदेंगे तो पूरी आपको श्योरली मैं कह सकता हूँ आप एक अच्छा प्रिंटर खरीद पाएंगे। तो कौन से हैं वो 8 पॉइंट और क्या हैं, पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा। श्योरली गाइज, मैं ये कह सकता हूँ आपको कि अगर आप इनको देख लेंगे, पूरी वीडियो को देख लेंगे, तो आप अपने लिए एक अच्छा प्रिंटर खरीद पाएंगे। बाकी गाइज, कौन सा प्रिंटर बेस्ट है उनकी हमारी सीरीज़ पूरी चलती रहती है, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में ऊपर देने वाला हूँ। तो आप वहाँ पर क्लिक करके जो भी आपको खरीद रहे हैं उनके बारे में देख सकते हैं। सब प्रकार के अलग अलग वीडियोस मैं आपके लिए बना दूंगा। बेस्ट 5 लेज़र प्रिंटर, बेस्ट 5 इंक टैंक प्रिंटर, बेस्ट 5 जो भी अपने वाईफाई प्रिंटर, ऑल इन वन प्रिंटर, और उसके अलावा 5000 से नीचे, 10,000 से नीचे, आप यानी आपके पूरे बजट वगैरह सब के अनुसार अलग अलग वीडियोस सेपरेट आपके लिए बन जाएंगी। आप बस प्ले लिस्ट को चेक कर लीजिएगा। हमारी आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह आपको लिंक मिल जाएंगे प्रिंटर्स के, ठीक है। तो चलो करते हैं स्टार्ट वीडियो, और समय खराब ना करते हुए पूरी बात। तो देखिए, सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट की बात कर ले तो आपका बजट। सबसे मेन होता है बजट, कि आपका बजट क्या है, कौन सी किस बजट में आपको प्रिंटर चाहिए। देखिए, प्रिंटर 2000 से स्टार्ट हो जाते हैं, 30-35 हज़ार तक के आपको रेंज में आपको मिल जाते हैं। सबके अलग अलग कार्य होते हैं, वो आपकी आवश्यकता के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार काम में आता है। तो सबसे पहले आपको तय कर लेना होगा कि आपका बजट क्या है और उसी अनुसार आपको प्रिंटर के लिए जाना होगा। तो सबसे पहले मेन पॉइंट होता है बजट। और बात करें नंबर 2 पॉइंट की, तो नंबर 2 पर आपको ये तय कर लेना है कि आपको किस टाइप का प्रिंटर चाहिए, लेजर जेट चाहिए, इंक जेट चाहिए, यानी आपकी आवश्यकताओं को आपको पहचान लेना है। आपको किस प्रकार की आवश्यकताएं हैं, ठीक है। आपको स्पीड की आवश्यकता ज़्यादा है या फिर आपको कम कॉस्ट की आवश्यकता है। देखिए, प्रिंटर अलग अलग प्रकार के आते हैं। इंक जेट और लेजर जेट ज़्यादा अंतर नहीं आता है प्राइस का, लेकिन जो इनकी प्रिंट क्वालिटी या फिर आप इनकी अगर प्रिंट कॉस्ट की बात करें तो इनमें बहुत डिफरेंट आ जाता है। कलर प्रिंट अगर आप करते हैं या फिर आप इंक जेट से प्रिंट करते हैं तो आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, लेजर जेट थोड़ा कम पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका मेन पॉइंट होता है। तो अगर आपको ब्लैक एंड वाइट ओनली प्रिंट चाहिए तो मैं कहूँगा आप लेजर प्रिंटर की तरफ जा सकते हैं। वहीं अगर आपको कलर प्रिंटर की आवश्यकता है, यानी कलर प्रिंट आप ज़्यादा निकालते हैं, तो आप इंक टैंक प्रिंटर की तरफ जाइए, ठीक है। वो आपके उसके ऊपर निर्भर करेगा, तो आप अपने लिए ये तलाश कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करें नंबर 3 पॉइंट की, तो आपको सबसे मेन चीज़ प्रिंटर के फंक्शंस को समझना होगा। आपको किस फंक्शंस की आवश्यकता है। कई लोग या फिर कई कंपनियां ऐसी होती हैं जिनको सिर्फ फोटोकॉपी से मतलब होता है, ज़्यादा फंक्शंस की मतलब नहीं होता है। वैसे प्रिंटर अलग अलग फंक्शंस के आते हैं। कई ऑल इन वन प्रिंटर आते हैं, इनके अंदर आपको मतलब फैक्स वगैरह के ऑप्शंस भी चाहिए होते हैं, तो ऑल इन वन फंक्शन प्रिंटर भी आते हैं। उसके अलावा आपके प्रिंटर सिर्फ स्कैनर और प्रिंटर आते हैं, ठीक है। तो वो आपको आवश्यकताएँ पढ़नी है, और पूरा प्रिंटर के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको फंक्शनलिटी में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रिंटर को देखना है कि आपको सिर्फ फोटोकॉपी निकालनी है या फिर आपको फैक्स वगैरह की भी ज़रूरत है, तो उस अनुसार आप प्रिंटर खरीद सकते हैं। अब बात करें नंबर 4 पॉइंट की हमारी, तो नंबर 4 पे प्रिंट क्वालिटी, यानी आपको प्रिंटर की किस क्वालिटी की आवश्यकता है। प्रिंट अच्छी क्वालिटी में आना चाहिए, ठीक है। जैसे कई होते हैं प्रिंटिंग कंपनीज़ होती हैं तो उनको अच्छी क्वालिटी की आवश्यकता होगी। तो अगर आप लो क्वालिटी का प्रिंटर खरीद लेंगे, यानी जो DPI जो हमारा काम आता है उसके ऊपर में बेसिकली हमें ध्यान देना है कि कितने पिक्सल्स का प्रिंटर निकाल देता है, तो वो चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नॉर्मल यूजेस हैं तो आप कोई भी प्रिंटर खरीद लो, आराम से काम हो जाएगा। लेकिन जो प्रिंटर्स आते हैं, जो प्रिंटिंग कंपनीज होती हैं, उनके लिए ये चीज़ ज़्यादा ध्यान में देने वाली चीज़ है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है।
नंबर 5 और महत्वपूर्ण पॉइंट है प्रिंटिंग स्पीड। गाइस देखिए, प्रिंटिंग स्पीड एक महत्वपूर्ण चीज़ हो सकती है कई लोगों के लिए। जैसे कोई शॉप वाला है तो उसके पास में बहुत सारे कस्टमर आते हैं, तो जल्दी जल्दी प्रिंट देने की उसको आवश्यकता है, तो अच्छे प्रिंटिंग स्पीड की ध्यान में रखनी है। तो ये चीज़ वहाँ पर आप प्रिंटर खरीदेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में आसानी से लिखी होगी कि पर मिनट कितने पेज निकालती है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। प्रिंटिंग स्पीड भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है। तो अच्छी प्रिंटिंग स्पीड आपको खरीदनी है कि 1 मिनट में 30 पेज निकाल के दे रहा है कि सिर्फ 5-10 पेज ही निकाल रहे हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है। जितना सस्ता होगा कम स्पीड देगा, अच्छी स्पीड होगा तो आपको अच्छे देगा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में देने की आवश्यकता है। गाइस नंबर 6 पे आता है कनेक्टिविटी। देखिए, कनेक्टिविटी भी प्रिंटर के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि कनेक्टिविटी के अलग अलग कनेक्टिविटीज़ ऑप्शन आती है। वाईफाई प्रिंटर्स आते हैं, लैन प्रिंटर आते हैं, यूएसबी वाले हमारे नॉर्मल आते हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आपको घर के लिए या ऑफिस के लिए ऐसा प्रिंटर की ज़रूरत है जिससे आप अपने फ़ोन से भी प्रिंट निकाल पाएँ, या फिर आप वायर वगैरह का झंझट नहीं चाहते, तो आप वाईफाई प्रिंटर खरीद सकते हैं। ठीक है, वहीं आपको एक पीसी पे सेटअप करके रखना है अपने प्रिंटर को, और आपको प्रिंट्स वगैरह देने हैं या फिर फोटोकॉपी देने हैं, तो आप यूएसबी वाला प्रिंटर खरीद लीजिए। वहीं अगर आपके ऑफिस में कई कंप्यूटर्स हैं और आपको सबको लैन से कनेक्ट करना है, तो आप लैन वाला कंप्यूटर खरीद लीजिए। सबके लिए एक प्रिंटर काफ़ी रहेगा, उससे आप आराम से फ़ोटोकॉपी दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कनेक्टिविटीज़ को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब बात कर लेते हैं मतलब नंबर 7 पॉइंट की। तो नंबर 7 पर हमारे पास में पेपर साइज़ सपोर्टिंग। देखिए, पेपर साइज़ सपोर्टिंग प्रिंटर में एक ज़रूरी चीज़ है। प्रिंटर्स के अंदर पेपर साइज़ किस किस साइज़ के पेपर सपोर्ट कर रहे हैं। प्रिंटर A4 साइज़ के जो ज़्यादातर प्रिंटर्स आते हैं वो A4 साइज़ सपोर्टिंग आती हैं, यानी स्कैनर जो है ज़्यादा से ज़्यादा A4 आ जाएगा, B5, A3, A5 ये आएंगे। ठीक है, तो आपको ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि आपको किस पेपर साइज़ की ज़रूरत है। बहुत से लोग लीगल पेपर चाहिए और लोग A4 साइज़ का ही मेनली आता है, तो आपको प्रिंटर के जो स्कैनर आता है उसको भी ध्यान में रखना है, यानी लीगल पेपर वगैरह आपको स्कैन करने हैं तो उसके अनुसार आप प्रिंटर को ध्यान में रखिए। ठीक है, उसके अलावा प्रिंटर आप जब खरीद रहे हैं तो उसके अंदर आपको अगर ज़्यादा फ़ोटोकॉपीज़ की रिक्वायरमेंट है तो उसके अंदर आपको फ्लोटर वगैरह होना ज़रूरी है, ताकि आप पेज लगा दें ऑटोमेटिकली फ़ोटोकॉपी को अपने आप ले ले। उसके अलावा 2-in-1 का ऑप्शन आता है, उसका आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 2 IDs का ध्यान में रखना है। तो अगर आप एक बार ये सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको प्रिंटर किस टाइप का चाहिए, उसके बाद में आप हमारी वीडियोस देख लीजिए, वहाँ पर हम सारी चीज़ें बता देते हैं आपको कि इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी वीडियोस आपको जैसा कि मैंने बताया प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। नंबर 8 और लास्ट चीज़ है, मतलब हमारे को और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, तो उनकी बात ध्यान में ले लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा कंपनी वेरीफाइड, यानी एक अच्छी कंपनी होनी चाहिए जिसमें आप HP की तरफ कैनन, एप्सॉन, ब्रोदर हुई और बहुत सारी कंपनी आती है, रिकॉन्स वगैरह, इनकी तरफ जा सकते हैं। यानी मेनली सर्विस क्या है, कंपनी अगर मतलब प्रिंटर अगर ख़राब हो जाए तो आपको कौन सा वाला ख़रीदना चाहिए। ठीक है, तो उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, यानी कंपनी की सर्विस अच्छी होनी चाहिए, कंपनी सर्टिफाइड होनी चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं। तो बस गाइज़ यही था वीडियो में। आशा करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। फिर भी आपका कोई सवाल या सुझाव, कोई कन्फ्यूज़न रह गया हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना, पूरी हेल्प करूँगा, एक एक सवाल के जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। ऐसे ही रिव्यूज़ आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो गाइज़ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।